बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 1 मार्च 2026 की मधुर अव्यक्त मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज बाप दादा ने हमारी रूह की प्यास बुझाई है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये शिव बाबा का परम सत्य है। परमात्मा संघ के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली मनाओ। बिल्कुल, और ये सत्य इतना गहरा है कि ये हमारे पूरे ब्राह्मण जीवन का आधार है। मतलब अगर हम इस होली शब्द को देखें तो दुनिया में लोग इसे सिर्फ रंगों का त्योहार मानते हैं। क्षणिक रंग जो बस कुछ पलों में उतर जाते हैं। हाँ, वही तो। वो रंग तो आज लगे और कल साफ हो गए। लेकिन शिव बाबा ने आज जो होली का असली और अलौकिक अर्थ स्पष्ट किया है, वो आत्मा की सबसे गहरी शुद्धि है। देखिए, बाबा कहते हैं होली का यथार्थ अर्थ है हो ली। जो बीत चुका सो बीत चुका। पास्ट इज पास्ट। बिल्कुल। होली अर्थात जो पुरानी बातें थीं, पुराने संस्कार थे, वो सब समाप्त हो गए। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली रूहानी युक्ति है। जब तक आत्मा पुरानी दुनिया की बातों से होली नहीं मानती, तब तक वो नए रंग में नहीं रंग सकती। सत्य है, क्योंकि बर्तन जब तक खाली नहीं होगा, उसमें नया रंग कैसे भरेगा? और वो नया रंग कौन सा है? सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा रंग केवल एक ही है, परमात्मा संघ का अविनाशी रंग, शिव बाबा का संग। हाँ। जब आत्मा इस सत्य को पूरी तरह स्वीकार कर लेती है कि पुरानी दुनिया का सब कुछ, मतलब सब कुछ समाप्त हो चुका है, तब वो बेहद के बाप के साथ पूरी तरह से कंबाइंड हो जाती है। कंबाइंड, जहां आत्मा और परमात्मा के बीच कोई तीसरा संकल्प ही ना हो। यही कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ परिभाषा है, कोई तीसरा विचार नहीं। और जब आत्मा इस स्थिति में टिक जाती है तो वो स्वतः ही होली बन जाती है, अर्थात पवित्र बन जाती है। लेकिन ये कंबाइंड स्वरूप ही तो ब्राह्मण जीवन का असली श्वास है। फिर भी रोजमर्रा की जिंदगी में जब परिस्थितियां आती हैं तो ये श्वास टूटने क्या लगता है? माया इस सुरक्षा कवच को भेदने में इतनी सफल कैसे हो जाती है? ये बहुत ही सूक्ष्म बात है। मतलब अगर हम ध्यान दें तो इसका सबसे बड़ा कारण है आत्मा का स्वयं को अकेला महसूस करना। शिव बाबा ने स्पष्ट किया है कि हम ब्राह्मणों के लिए आज के समय में यही सबसे बड़ी चुनौती है। माया बहुत चतुर है। बहुत चतुर है। वो हमेशा इसी ताक में रहती है कि कैसे इस कंबाइंड स्वरूप को अलग किया जाए। अब देखिए, दिनचर्या में कभी कभी अचानक से मन में भारीपन आ जाता है। नीरसता, अकेलापन। हाँ, एकदम नीरसता लगने लगती है। तो ये क्या है? ये एक बहुत स्पष्ट संकेत है। ये संकेत है कि शिव बाबा का हाथ आत्मा के हाथ से छूट गया है। परमात्मा का संग ही एकमात्र सुरक्षा कवच है, जिसके बिना आत्मा निहत्ती है। बिल्कुल निहत्ती है। और माया का तो मुख्य लक्ष्य ही यही है कि आत्मा को अकेला किया जाए। क्योंकि जैसे ही आत्मा स्वयं को अकेला समझती है, माया तुरंत अपना अपवित्रता का रंग लगा देती है। पुराने संस्कार जो बहुत मेहनत से दबाए थे, हाँ, वो फिर से जागृत हो जाते हैं। यही तो सबसे गहरा नुकसान है। जो संस्कार हमने ज्ञान और योग की शक्ति से मर्ज कर दिए थे, वो माया का संग लगते ही तुरंत इमर्ज हो जाते हैं। आत्मा के जो शुद्ध संस्कार हैं, वो फीके पड़ने लगते हैं। क्रोध, अभिमान। हाँ, उदाहरण के लिए व्यवहार में किसी से कोई मतभेद हो गया। अब अगर कंबाइन स्वरूप की स्मृति है तो आत्मा एकदम शांत रहेगी, त्रिकालदर्शी होकर निर्णय लेगी। बिल्कुल। लेकिन अगर शिव बाबा का साथ छूट गया है तो तुरंत वही पुराना क्रोध या ईर्ष्या का संस्कार इमर्ज हो जाएगा। यही माया का रंग है और ये इतने सूक्ष्म तरीके से चढ़ता है कि पता भी नहीं चलता। बाबा ने आज हमारे सूक्ष्म संस्कारों को लेकर कितना गहरा आईना दिखाया है। रावण के खजाने को अपना मान लेना कितनी बड़ी माया की चतुराई है। ये सबसे भयंकर चतुराई है माया की। शिव बाबा ने इसका पूरी तरह से पर्दाफाश किया है आज। मतलब जो अलबेलापन है, ये जो आलस्य है, ये कोई साधारण कमियां नहीं, रावण के गुप्त खजाने हैं। बिल्कुल रेयो। रावण के खजाने हैं। हाँ। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बड़ी सहजता से इन कमियों को अपना मान लेते हैं। ये तो मेरा संस्कार है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। हाँ, ऐसे कहते हैं। या फिर ये कह देते हैं कि मैं तो चाहती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे से ये हो जाता है। सुनने में तो ये बहुत साधारण सा वाक्य लगता है। लेकिन ये
अपनी ही हार स्वीकार कर लेना है। सत्य है। शिव बाबा तो कहते हैं कि ये घोर आश्चर्य है। रावण की संपत्ति को, रावण के खजाने को आत्मा मेरा कह रही है। अब देखिए इसका परिणाम क्या होता है। जब किसी कमी को हम मेरा संस्कार कह देते हैं तो अंतर्मन उसे स्वीकार कर लेता है। और जिसे हम अपनी पहचान मान लेते हैं, उसे बदलने का प्रयास स्वतः ही बंद हो जाता है। पुरुषार्थ में ढिलाई आ जाती है। बिल्कुल। फिर हम बदलने की मेहनत ही नहीं करते। मेरा संस्कार कहना अपनी ही आध्यात्मिक मृत्यु को निमंत्रण देना है। रावण के खजाने को अपना बनाने से आत्मा के शुद्ध संस्कार पूरी तरह कैसे समाप्त होने लगते हैं। पेड़ों को खुद काटने के समान है। शिव बाबा बहुत गहराई से समझाते हैं कि जब हम रावण के खजाने को अपना बना लेते हैं तो आत्मा के अंदर जो श्रेष्ठ संस्कार शिव बाबा ने भरे थे वो सब धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। परमात्म संग का वो रूहानी रंग फीका पड़ जाता है। एकदम फीका पड़ जाता है और फिर माया पूरी तरह से हावी हो जाती है। ये एक धीमे विष की तरह है। लेकिन शिव बाबा ने सिर्फ ये बीमारी नहीं बताई है, उन्होंने इसकी एक बहुत ही सटीक युक्ति भी दी है। मरजीवा जन्म की निरंतर स्मृति। यही सबसे बड़ी चाबी है। हमारा ब्राह्मण जन्म एक नया जन्म है, हम मरजीवा बने हैं। तो फिर ये सोचने वाली बात है कि पिछले जन्म के संस्कार हमारे कैसे हो सकते हैं। जब शरीर बदलता है तो पिछले जन्म के रिश्ते या बातें याद नहीं रहती। बिल्कुल नहीं रहती। तो फिर ब्राह्मण जीवन धारण करने के बाद हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये क्रोध या ये अलबेलापन मेरा पुराना संस्कार है। नए जन्म में पुराने जन्म के संस्कार हो ही नहीं सकते। ये रावण की दी हुई पुरानी बीमारी है। हाँ, और जब भी दिनचर्या में ये संकल्प आए कि ये मेरा स्वभाव है तो तुरंत संकल्प को काटना है। तुरंत शिव बाबा को याद करना है कि मैं मरजीवा हूँ। दृढ़ संकल्प की अग्नि में इन पुराने संस्कारों की होली जलानी है। आज ही जलानी है। अलबेलेपन और आलस्य को सदा के लिए भस्म करना है। शिव बाबा ने स्पष्ट पूछा है कि क्या ऐसी यथार्थ होली आज सदा के लिए मनाने की हिम्मत है। जब बाबा त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर निर्णय करने के बारे में कहते हैं तो महसूस होता है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। वो हमें हर कर्म के सूक्ष्म बंधन से बचाना चाहते हैं। ये उनका अथाह प्यार ही है। शिव बाबा हमें कोई साधारण आत्मा नहीं मानते। उन्होंने हमें होली हंस का श्रेष्ठ टाइटल दिया है। हंस की विशेषता लीर शीर विवेक, कंकड़ और रत्न को अलग करने की शक्ति। बिल्कुल, वो निर्णय शक्ति। और शिव बाबा ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोई भी कर्म करने से पहले अपनी त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होना है। आदि, मध्य और अंत को देखना। हाँ, केवल वर्तमान का क्षणिक फायदा या नुकसान नहीं देखना है। कर्म का बीज कैसा है, उसका विस्तार कैसा होगा और अंत में उसका फल क्या निकलेगा। जो आत्मा तीनों कालों को देखकर निर्णय करती है उससे विकर्म नहीं हो सकता। वो हर कर्म बंधन से मुक्त रहती है। लेकिन यहां भी माया की चतुराई देखिए। कई बार अलबेलेपन के कारण हम इस त्रिकालदर्शी की सीट से उतर जाते हैं। कर्म के आवेग में गलती हो जाती है और फिर माया बाबा के सामने भी चतुराई कराई देती है। यही सबसे बड़ा धोखा है। गलती करने के बाद हम बेहद के बाप के सामने ही चतुराई करने लगते हैं। क्षमा के सागर को ही उनकी महिमा याद दिलाना। बाबा आप तो रहमदिल हो, ये चतुराई आत्मा को कितने गहरे भ्रम में डाल देती है। ये बहुत ही नुकसानदायक भ्रम है। शिव बाबा ने आज हमारी इस चतुराई को भी सामने रख दिया है। होता क्या है, गलती हो जाती है तो तर्क देते हैं कि क्या करें, काम चलाने के लिए ऐसा कर लिया। समय ही ऐसा था। हाँ, समय ऐसा था, बाकी मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। या फिर अपनी कमी को छिपाने के लिए शिव बाबा को ही रिझाने लगते हैं। बाबा आप तो रहमदिल हो, क्षमा के सागर हो। सिर्फ अपनी बात सुनाकर संतुष्ट हो जाना। शिव बाबा स्पष्ट कहते हैं कि महसूसता से सुनाकर खत्म कर लो, ये तो ठीक है, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि मुझसे गलती हो गई, आप तो माफ करने वाले हो, ये काफी नहीं है। पहले दृढ़ संकल्प से स्वयं में परिवर्तन लाना है। बिल्कुल, क्योंकि कर्म का फल तो आत्मा को ही भुगतना पड़ेगा। बेहद का बाप क्षमा का सागर है, लेकिन कर्मों का जो अटल ईश्वरीय विधान है उसे कोई टाल नहीं सकता। जो किया है वो भुगतना ही होगा। चतुराई से हम शिव बाबा को या खुद को धोखा दे सकते हैं, लेकिन हिसाब किताब से नहीं बच सकते। करेंगे, देखेंगे, बनेंगे। भविष्य पर टालने की ये गे की वृत्ति आत्मा को एवर रेडी बनने से कैसे रोकती है और इसका अंतिम परिणाम क्या होता है? ये जो गे की भाषा है ना,
ये अलबेलेपन का ही सबसे रॉयल रूप है। शिव बाबा ने इसके प्रति बहुत गंभीर चेतावनी दी है। हाँ बाबा, करेंगे, कल से पक्का देखेंगे। धीरे धीरे बनेंगे। जो आत्माएं ऐसी भाषा बोलती हैं, वो समय की नज़ाकत को बिल्कुल नहीं समझ रही हैं। वो एवर रेडी नहीं है। शिव बाबा सदा तत्पर हैं, एवर रेडी है। और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी उनके साथ ही परम धाम चलें। बाबा को अपने हर बच्चे से प्यार है। वो नहीं चाहते कि कोई भी पीछे रह जाए। लेकिन इस टालम टोल का परिणाम? इसका परिणाम बहुत गहरा है। घर लौटने का समय आ गया है। अब अगर पुरुषार्थ को कल पर टाला जाएगा तो आत्मा शिव बाबा के साथ वापस परमधाम नहीं लौट सकेगी। हिसाब किताब चुकतू करने के लिए रुकना पड़ेगा। धर्मराज की सजाएं। हाँ, सजाएं खानी पड़ेंगी। और जो आत्मा शिव बाबा के साथ परमधाम नहीं जाएगी, वो सतयुग के आरंभ में ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में भी नहीं आ सकेगी। राज्य में बहुत पीछे आएगी। ये ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई पूरे कल्प में नहीं हो सकती। पूरे 5000 वर्ष के चक्र में दोबारा ये समय नहीं आएगा। इसलिए इस अलबेलेपन को, इस टालम टोल को आज और अभी समाप्त करना है। कल से नहीं करूंगी। इसे आज ही भस्म करना है। ये कर्मातीत अवस्था भविष्य की बात नहीं है, ये आज का पुरुषार्थ है। तो आज के इस पूरे मंथन को अगर हम समेटें तो एकांत में बैठकर स्वयं से ये पूछना बहुत जरूरी है कि क्या आज मेरे किसी निर्णय में गे की भाषा तो नहीं थी? या पुराने संस्कारों को अपना तो नहीं मान लिया? बिल्कुल, क्योंकि समय अब इंतजार नहीं करेगा। बाप दादा ने आज सर्व बच्चों को आशाओं के सितारे कहा है। साथ साथ दादी के बोल कर्मातीत होना ही है, होना ही है, होना ही है, और मम्मा के ये बोल कि सदा जो करना है सो आज करो, कल पे नहीं छोड़ो, और दीदी के ये बोल अब घर चलना है, ये कानों में गूंजना चाहिए। बाप दादा सभी बच्चों को मधुबन का घेवर खिला रहे हैं और पदम गुणा याद प्यार दे रहे हैं। दिल भरा है बाबा। इसी प्यार की शक्ति से अब चलते हैं अव्यक्त इशारों और वरदान की ओर। अव्यक्त महावाक्य तो सुने हैं, लेकिन बाबा कहते हैं इन्हें जीवन में उतारना ही असल पुरुषार्थ है। आज के हमारे इस गहरे मंथन का आधार शिव बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं, और आज हमारा मिशन ये डिकोड करना है कि ये जो देही अभिमानी स्थिति है ना, इसे सिर्फ एक थ्योरी से निकालकर एक प्रैक्टिकल टूल में कैसे बदला जाए। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, ज्ञान की बातें तो बहुत होती हैं, है ना, लेकिन जब तक वो हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में, हमारे कर्मों में नहीं उतरती, तब तक वो सिर्फ जानकारी हैं। और आज का ये मंथन पूरी तरह से इसी धारणा पर केंद्रित है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब तो कोई भी शांत रह सकता है, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हों और खासकर जब आसपास के लोग हमारी महिमा करने के बजाय कमियां निकालने लगें, तब अंदर की स्थिति कैसी हो। आज बाबा ने इस पर बहुत ही स्पष्ट मार्गदर्शन दिया है। हाँ, बाबा ने आज हमें बहुत गहरी विधि सिखाई है, और मतलब ये विधि सीधे तौर पर हमारे सोचने के तरीके को जड़ से बदलने वाली है। जब हम धारणा की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब सिर्फ बाहरी नियम नहीं है जी। इसका असली अर्थ है अपनी चेतना को उस लेवल तक ले जाना जहां हर प्रतिक्रिया स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाए। बाबा की श्रीमत हमें बहुत स्पष्ट दिशा दिखाती है कि कैसे हर परिस्थिति में आत्मिक स्थिति को बनाए रखना है। ये कोई दिखावा नहीं है, बल्कि अंदर जो विचारों का अंतर्द्वंद चलता है ना, उसे शांत करने की एक सूक्ष्म यात्रा है। बिल्कुल, एक सूक्ष्म यात्रा है। लेकिन थ्योरी के स्तर पर यह विधि सुनना बहुत सुकून देता है, पर अगर हम इसे असल दुनिया में उतार कर देखें तो एक बहुत बड़ा सवाल आता है। आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, उसमें ऑफिस हर इंसान के जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। अब कल्पना करते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर किसी ने महीनों तक कड़ी मेहनत की है, अपनी नींद और चैन त्याग कर एक शानदार प्रेजेंटेशन तैयार की। तो वही बात है। और जब वो बॉस या सहकर्मियों के सामने प्रस्तुत की जाती है तो बजाय सराहना मिलने के कोई उसमें एक छोटी सी गलती निकाल देता है या सबके सामने एकदम तीखे शब्दों में टोक देता है। उस एक माइक्रो सेकंड में क्या होता है? वही सबसे बड़ी परीक्षा है। हाँ, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, अंदर विचारों को तूफान उठ खड़ा होता है कि इन्होंने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। ऐसे क्षण में जहां हम पूरी तरह से डिफेंसिव हो जाते हैं, वहां उस व्यक्ति के प्रति शुभ भावना लाना तो मतलब लगभग असंभव सा लगता है। ऐसे में एक इंसान क्या करे? देखिए, उस माइक्रो सेकंड में जो तूफान उठता है ना, वो आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं है। वो पूरी तरह से शरीर के भान यानी देह अभिमान की उपज है। देह अभिमान। हाँ,
जब कोई भरी सभा में गलती निकालता है तो इंसान को ऐसा लगता है जैसे उसके काम पर नहीं बल्कि उसके वजूद पर हमला हुआ है। ये जो मैं, मेरी मेहनत, मेरा रुतबा है, यही असल में वो अदृश्य दीवार है जो हमें खुद की शांत पहचान से काट देती है। बिल्कुल। और बाबा की श्रीमत यहाँ पर एकदम विपरीत दृष्टिकोण अपनाने को कहती है। बाबा कहते हैं कि उस भीषण क्षण में जब कोई टोक रहा है तब भी उस आत्मा के प्रति प्रेम और शुभ भावना रखना ही सच्चे अर्थों में देही अभिमानी होना है। लेकिन ये सुनना जितना सरल लगता है, उस पल में लागू करना उतना ही मुश्किल है। बिल्कुल है, क्योंकि इसके लिए हमें उस आवाज से, उस आलोचना से अपनी पहचान को अलग करना होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम हर आलोचना को चुपचाप स्वीकार कर लें, अपना बचाव भी ना करें? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब कोई महिमा करता है, तारीफ करता है, तब तो स्नेह रखना बहुत आसान है। लेकिन ऑफिस में जब कोई सहकर्मी जानबूझकर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हो, तब शुभ भावना रखने का प्रैक्टिकल मतलब क्या है? क्या ये अंदर ही अंदर घुटने जैसा नहीं हो जाएगा? देखिए, घुटने की नौबत तब आती है जब हम उस आलोचना को सच मानकर अंदर दबा लेते हैं और बाहर से बस मुस्कुराने का नाटक करते हैं। बाबा की श्रीमत कोई नाटक करने को नहीं कह रही है। हाँ, दिखावा नहीं करना है। बिल्कुल। श्रीमत हमें उस साधारण स्तर से ऊपर उठने को कह रही है। जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं ना, तो हम उस सहकर्मी को एक दुश्मन की तरह नहीं देखते। हम ये देख पाते हैं कि यह आत्मा अपनी ही किसी ईर्ष्या या संस्कार के वश होकर ऐसा बोल रही है। यानी वो परवश है। हाँ, या फिर हो सकता है कि वो मुझे और बेहतर बनाने के लिए बस एक निमित्त मात्र हो। भले ही उनके कहने का तरीका गलत हो, लेकिन जो शिक्षा का इशारा है वो तो विकास के लिए है ना। बिल्कुल सही कहा। और जब हम उस आत्मा के प्रति मन ही मन ये शुभ भावना रखते हैं कि ये भी एक शांत आत्मा है, इनका कल्याण हो, तो हमारा अपना मन तुरंत शांत हो जाता है। जो ऊर्जा हम क्रोध में या बहस में खर्च करने वाले थे वो बच जाती है। यही तो सच्ची जीत है। ये तो हुई कार्यस्थल की बात, जहां एक प्रोफेशनल दायरा होता है। लेकिन अगर हम घर परिवार की बात करें तो वहां परिस्थितियां बहुत ज्यादा जटिल हो जाती हैं। बहुत ज्यादा। हाँ, परिवार में तो हम भावनात्मक रूप से बहुत करीब होते हैं। वहां की गई छोटी सी टिप्पणी भी बहुत गहरी चुभती है। मान लेते हैं कि घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है या जीवन साथी है जो लगातार किसी बात पर टोक रहा है कि काम सही तरीके से नहीं किया या तुम्हें तो कभी अक्ल नहीं आएगी। रोजमर्रा की इन बातों में एक घुटन होने लगती है। मन में आता है कि दिन भर इतना उच्च करते हैं फिर भी कोई कदर नहीं है। ये जो कदर की चाह है, ये घर के माहौल में बहुत हावी रहती है। इसे कैसे संभाला जाए? परिवार के बीच जो घर्षण होता है ना, वो सबसे सूक्ष्म प्रकार के अभिमान को बाहर लाता है। बाहर की दुनिया में हम सम्मान चाहते हैं, लेकिन घर में हम कद्र चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। हम ये मान बैठते हैं कि अगर मैं इतना त्याग कर रहा हूं तो कम से कम 2 मीठे बोल तो मिलने चाहिए। और जब वो उल्टे टोकने को मिलता है तो वो दर्द में बदल जाता है। लेकिन गहराई से सोचें तो ये चाह भी तो एक प्रकार का सूक्ष्म अभिमान ही है ना, जो दूसरों पर निर्भर है। बिल्कुल। जब हम इस चाह को किनारे रखकर शिव बाबा की श्रीमत को सामने रखते हैं तो दिखाई देता है कि वो परिवार का सदस्य भी अपने कड़े संस्कारों के वशीभूत है। वे जानबूझकर दर्द नहीं दे रहे, वो बस अपनी प्रकृति के अनुसार रिएक्ट कर रहे हैं। हाँ, हमारा काम उनके संस्कारों से टकराना नहीं है, बल्कि उस टकराव के बीच अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाए रखना है। जब वे टोक रहे हों, उन्हें शुभचिंतक के रूप में देखना और उनके लिए दुआएं निकालना ही असली परीक्षा है। और इसी बात को और स्पष्ट करने के लिए आज बाबा ने एक बहुत ही सटीक वरदान दिया है। इसे जरा ध्यान से सुनते हैं। सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभचिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। ये सिर्फ वरदान नहीं, ये बाबा की दी हुई जिम्मेदारी है। जब हम इसके एक एक शब्द की गहराई में जाते हैं तो इसकी विशालता समझ में आती है। सर्व आत्माओं के प्रति यहाँ बाबा ने कोई अपवाद नहीं छोड़ा है, कोई कंडीशन नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं कहा कि जो प्यार से बोलते हैं उनसे स्नेह रखो और जो कटु वचन बोलते हैं उन्हें सजा दो। सर्व का अर्थ है सर्व, चाहे कोई महिमा करे या भरी सभा में अपमान करें, हमारी आंतरिक भावना और दुआओं का प्रवाह एक समान रहना चाहिए। लेकिन एक सवाल उठता है कि जो इंसान लगातार शिक्षा का इशारा दे रहा है, कमियां निकाल रहा है, उसे अपना शुभचिंतक मानना इतना मुश्किल क्यों होता है? बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर देही अभिमानी नहीं है तो जरूर अभिमान है, और अभिमान वाला कभी अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। क्या हम ये कह सकते हैं कि जब किसी की बात चुभती है
तो आत्मा को चोट नहीं लगती, बल्कि वो हमारे अहंकार की चीख होती है। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। अहंकार बहुत ही चतुर होता है। वो कई बार स्वाभिमान या आत्मसम्मान का मुखौटा पहनकर सामने आता है। इंसान खुद को समझा लेता है कि मुझे अपना आत्मसम्मान बचाना है, इसलिए मैं पलटकर जवाब दे रहा हूँ। हाँ, हम अक्सर इसे स्वाभिमान का नाम दे देते हैं। लेकिन जहाँ भी ये भावना आती है कि मेरा अपमान हो गया, वहाँ निश्चित रूप से 100% अभिमान बैठा है। क्योंकि जो आत्मा पूरी तरह से देही अभिमानी है, उसे मालूम है कि सम्मान और अपमान सिर्फ इस शारीरिक चोले और अस्थायी नाटकों से जुड़े हैं। आत्मा का असली स्वरूप तो इन सबसे ऊपर है। बिल्कुल, अजर और अविनाशी है। जब कोई ऐसा प्रसंग आता है जहां लगता है कि बिना वजह कटु वचन कहे गए हैं, तब खुद को ये स्मृति दिलाना होता है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं और सामने वाली आत्मा भी परम पिता परमात्मा की संतान है। ये जो भी हो रहा है, ये सिर्फ एक पुराने कर्मों का हिसाब किताब है जो अब चुकतू हो रहा है। इस एक विचार के आते ही अपमान का पहाड़ एकदम राई के दाने के समान हो जाता है। चलिए इसे एक बहुत ही कठिन पारिवारिक विवाद के परिदृश्य में रखकर देखते हैं। मान लीजिए संपत्ति को लेकर या किसी पुरानी बात को लेकर परिवार में बहुत कड़वा विवाद हो जाता है। हाँ, अक्सर होता है ऐसा। एक पक्ष बिल्कुल सही है, उसके पास सारे तथ्य हैं, फिर भी उस पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, चरित्र पर उंगली उठाई जाती है। उस वक्त एक साधारण इंसान की तरह प्रतिक्रिया देना बहुत आसान है, लड़ना, रिश्ते तोड़ लेना। लेकिन ज्ञान मार्ग पर चलने वाली आत्मा के लिए उस भयंकर आग के बीच बाबा की श्रीमत क्या है? बाबा कहते हैं कि उस भयंकर आग के बीच भी शुभ भावना का अमृत खंडित नहीं होना चाहिए। बाहरी तौर पर जो सही कदम है वो शांति से उठाया जा सकता है, लेकिन मन के अंदर कोई नफरत या बदले की भावना न हो। अंदर से एकदम क्लीन। हाँ, उस समय ये सोचना कि ये आत्माएं अज्ञानता और लोभ के वश होकर ऐसा कर रही हैं। ये बीमार आत्माएं हैं जिन्हें क्रोध की नहीं, दुआओं की और रहम की सख्त जरूरत है। बिल्कुल। जब उन पर क्रोध करने के बजाय उन्हें सकाश दिया जाता है, सच्चा शुभचिंतक बना जाता है, तो वो जो कर्मों की सदियों पुरानी उलझी हुई गांठ है ना, वो प्यार और शांति की ऊर्जा से खुलने लगती है। यही वो परम स्थिति है जहां इंसान मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाता है। और शायद इसी उच्च स्थिति तक पहुंचने के लिए आज बाप दादा ने हमें कुछ विशेष इशारे भी दिए हैं। सदा परमात्म प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। इन इशारों को पढ़ते ही एक गहरी शांति का अनुभव होता है। लेकिन फिर वही प्रैक्टिकल बात सामने आती है। जब घर की ईएमआई भरनी हो, बच्चों की पढ़ाई की चिंता हो, तो ऐसे में सदा परमात्म प्यार में खोए रहने का क्या अर्थ है? क्या सब कुछ छोड़कर आंखें बंद करके बैठ जाएं? नहीं, आंखें बंद करके बैठ जाना तो पलायन है। सदा परमात्मा प्यार में खोए रहो, ये कोई पलायनवाद नहीं है, बल्कि एक बहुत ही व्यवहारिक मानसिक स्थिति है। वो कैसे? देखिए, जब हम किसी से बहुत गहरा प्यार करते हैं तो हमारे ख्यालों में हर वक्त वही होता है ना, चाहे हम कोई भी काम क्यों ना कर रहे हो। शिव बाबा के प्यार में खोए जाने का मतलब है कि हर संकल्प में, हर कर्म में बाबा की स्मृति समाई हो। मतलब बुद्धि का कनेक्शन जुड़ा रहे। बिल्कुल। जब कनेक्शन उस सर्वोच्च सत्ता के साथ जुड़ा रहता है तो इस दुनिया के दुख दर्द, ये अपमान की बातें आत्मा को छू भी नहीं पाती। इंसान सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी दुनिया से न्यारा हो जाता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है लेकिन उस पर दाग नहीं लगता। कमल के फूल के समान न्यारा बनने के लिए बाबा ने एक और शर्त रखी है, निश्चय का फाउंडेशन को मजबूत करना। अब निश्चय तो बहुत लोग कहते हैं कि हमें भगवान पर है, लेकिन जब असल में कोई बीमारी आती है या व्यापार में घाटा होता है तो डर हावी हो जाता है। हाँ, निश्चय डगमगाने लगता है। तो इस फाउंडेशन को इतना मजबूत कैसे किया जाए कि इंसान सदा निर्भय और निश्चिंत रहे? अपना हाथ बड़े के हाथ में देने का वास्तविक जीवन में क्या मतलब है? ये स्थिति तभी आ सकती है जब हमारा निश्चय सिर्फ बातों तक सीमित न हो, बल्कि वो एक अटूट विश्वास हो। ये विश्वास कि स्वयं सर्वशक्तिवान बाप दादा हर कदम पर मेरे साथ हैं। और ये अटल विश्वास कि ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट है और उसमें मेरा कल्याण समाया हुआ है। बाबा ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है।
कल्पना कीजिए एक छोटे बच्चे की जो एक भीड़-भाड़ वाले मेले में अपने पिता के साथ गया है। हाँ, मेले में तो खो जाने का डर होता है। बिल्कुल। लेकिन अगर उस बच्चे ने अपने शक्तिशाली पिता की उंगली कसकर पकड़ी हुई है, तो उसे कोई चिंता नहीं होती। वो निश्चिंत होकर मेले का आनंद लेता है। अपना हाथ बाबा के हाथ में देने का अर्थ है अपनी सभी जिम्मेदारियों के बोझ को बाबा के हवाले कर देना। हम अक्सर बच्चों के भविष्य की या अपने मान सम्मान की जिम्मेदारी खुद उठा लेते हैं और चिंता में डूबे रहते हैं। ऐसा लगता है सारी दुनिया का बोझ हमारे कंधों पर है। और यही सबसे बड़ी भूल है। बाबा कहते हैं कि सिर्फ ये निश्चय रखना है कि हर कर्म में बाप दादा साथ हैं। जब सारे बोझ बाप के ऊपर रख दिए जाते हैं, तभी इंसान सदा निश्चिंत रह सकता है। और निश्चिंत होने पर हर कार्य स्वतः ही एक्यूरेट होने लगता है। बिल्कुल। जब ये पक्का निश्चय होता है कि कराने वाला करारा है और मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं, तो अंदर से वो मैं कर रहा हूं का तनाव हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो आज बाप दादा ने हमें बीती को बीती कर यथार्थ होली मनाने की स्मृति दिलाई और अंत में सर्व के प्रति शुभचिंतक रहने वाले देही अभिमानी भाव का वरदान देके शक्तिशाली बनाया। बिल्कुल। मेडिटेशन में जाने से पहले इस बात पर गौर करें, जिस अहंकार को हमने बाहरी दुनिया के प्रहारों से खुद को बचाने के लिए ढाल बनाया था, क्या आज वही अहंकार हमारे भीतर चुभने वाली सबसे बड़ी तलवार नहीं बन गया है? क्या दूसरों से सम्मान मांगने की हमारी यही जिद हमारे अपने दुखों का सबसे बड़ा कारण नहीं है? सोचिएगा जरूर। अपने चारों ओर के वातावरण से अपना ध्यान पूरी तरह हटा लें। अपने संकल्पों की गति को बिल्कुल धीमा कर दें। भ्रिकुटी के बीच अपने आप को एक चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में देखें। मैं एक शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, अविनाशी आत्मा हूं। मुझ आत्मा का सीधा कनेक्शन मीठे शिव बाबा से जुड़ गया है। परम धाम से बाबा की शक्तिशाली, सुनहरी और लाल किरणें मुझ आत्मा पर लगातार बरस रही हैं। बाबा की किरणें मेरे अंदर की सारी अशुद्धियों को, मेरे सूक्ष्म से सूक्ष्म अभिमान को हमेशा के लिए भस्म कर रही हैं। मैं आत्मा बिल्कुल हल्की और पूरी तरह निश्चिंत हो गई हूँ। बाबा का असीम प्यार मुझ में समा रहा है और मेरे द्वारा ये निस्वार्थ प्यार और शुभ भावना की किरणें पूरे विश्व की आत्माओं तक पहुंच रही हैं। जो भी आत्माएं मेरे संपर्क में हैं, चाहे वे मेरी महिमा करें या आलोचना, उन सभी के प्रति मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ सच्चा स्नेह है। मैं बाबा की छत्र छाया में सदा के लिए सुरक्षित हूँ। आइए बाबा के सामने संकल्प लें। मैं सर्व के प्रति स्नेह और शुभ भावना रखने वाली देही अभिमानी आत्मा हूँ। कमेंट में लिखें देही अभिमानी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। बाबा की बोलों से सच्ची राहत मिलती है, मुरली की एक तारते दिल की कली खिलती है। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार